दोस्तों, एक पल के लिए तसव्वुर करो। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, जो रोजाना करोड़ों रुपए कमाता था। उसके पास अपना प्राइवेट जू था, अफ्रीका से इंपोर्ट किए हुए हिप्पोपोटामस, एलिफेंट्स, जिराफ्स, अपना खुद का फुटबॉल स्टेडियम, विंटेज कार्स की कलेक्शन और इतना पैसा कि वो कोलंबिया का पूरा फॉरेन डेट, मतलब मुल्क का बाहर से लिया हुआ कर्जा जो $10 बिलियन था, एक बार में उतार सकता था। मगर ये पैसा खून से सला हुआ था। वो जजेस को कत्ल करवाता था, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को गोली मरवाता था, प्लेन में बॉम्ब रखकर मासूम पैसेंजर्स को उड़ा देता था, कार बॉम्ब से शहर हिलाता था और कोलंबिया की गवर्नमेंट उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती थी। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का विलेन नहीं था, ये था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया, दुनिया का सबसे खौफनाक ड्रग लॉर्ड, जिसने कोलंबिया को पूरा हॉस्टेज बना लिया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया, वो ड्रग लॉर्ड जो एक वक्त में गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। चलते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं उसके बचपन से। 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया, साउथ अमेरिका का एक मुल्क, के मेडलिंग शहर के करीब एक छोटे से टाउन रियो नेग्रो में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया। उसके फादर सिंपल फार्मर थे, खेतीबाड़ी करते थे, माँ स्कूल टीचर थीं, घर में 7 भाई बहन थे, हमेशा पैसे की तंगी रहती थी। मगर पाब्लो बचपन से ही बहुत एम्बिशियस था, स्कूल में स्मार्ट था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस और तेजी से अमीर बनने का जुनून था। टीनेज में छोटे क्राइम्स शुरू किए, कब्रिस्तान से कब्रों के पत्थर चुराता था, उन्हें पॉलिश करके नए स्टोन्स के नाम पर बेचता था, फिर कार्स चोरी करके स्मगलिंग की चीजें छुपा कर बेचना शुरू की। 20 साल की उम्र में पहला बड़ा क्राइम अंजाम दिया, एक लोकल बिजनेसमैन को किडनैप किया, लाखों डॉलर्स की फिरौती ली और छोड़ दिया। फिर 1970s में कोकेन का मार्केट में एंट्री हुई। कोकेन क्या है? सिंपल एक्सप्लेन, कोकेन एक व्हाइट पाउडर नशीली ड्रग है जो कोका प्लांट के लीव्स से बनती है। ये लोगों को बहुत एनर्जी देती है, मगर बहुत डेंजरस और एडिक्टिव है। यूएस में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। पाब्लो को इसमें $1 बिलियन का बिजनेस दिखा। उसने अपनी शुरुआत एक छोटे से स्मगलर से की और ये काम शुरू हुआ मेडेलिन कार्टेल से। मेडेलिन कार्टेल एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन था, जैसे एक माफिया ग्रुप या इंटरनेशनल गैंग जो कोलंबिया के मेडेलिन शहर से चलता था। ये कोकेन ड्रग का पूरा बिजनेस कंट्रोल करता था, मतलब कोका लीव से ड्रग बनाना, प्रोसेस करना, पैकिंग और दुनिया भर में बेचना और सप्लाई करना। ये कार्टेल 1975 में ऑफिशियली बना। पाब्लो एस्कोबार इसका मेन लीडर था। उसने अपने कजिन्स और करीबी दोस्त और ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ मिलकर इसे स्टार्ट किया। रॉ मटेरियल कोका लीज या पेस्ट पेरू और बोलिविया जैसे मुल्कों से लाते थे। कोलंबिया में सीक्रेट फैक्ट्रीज में कोकेन व्हाइट पाउडर बनाते थे, फिर प्राइवेट प्लेन्स, सबमरीन्स या नॉर्मल शिप्स में हिडन कंपार्टमेंट से यूएस और यूरोप भेजते थे। दुनिया का 80% कोकेन इस कार्टेल से सप्लाई होता था। रोजाना $70 मिलियन, करोड़ों रुपए की कमाई, और सालाना 25 से $30 बिलियन। दोस्तों, पैसा इतना ज्यादा था कि पाब्लो $100 के नोट से सिगरेट जलाता था, या वेयरहाउस में चूहे नोट्स खा जाते तो उसे नॉर्मल लॉस काउंट करता था। मगर असल पावर वो ऐसे यूज करता था, प्लाता ओ प्लोमो। ये स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बस 2 ऑप्शन देता था, पैसा लो और मेरा काम करो, या गोली खाओ और मर जाओ। दोस्तों, जब यूएस के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब है, एग्जाम्पल, अगर कोई कोलंबियन सिटीजन यूएस में फ्रॉड करता है और वहां से वापसी कोलंबिया चला जाता है और यूएस और कोलंबिया के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो यूएस कोलंबिया से रिक्वेस्ट करेगा कि उसको वापस भेजा जाए। उम्मीद है आपको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब समझ आ गया होगा, क्योंकि पाब्लो एस्कोबार ने अमेरिका के खिलाफ क्राइम्स किए थे और इसी वजह से अमेरिका उसे ट्रायल के लिए मांग रहा था। और अब पाब्लो को अमेरिका भेजने का प्रोसेस शुरू हुआ तो पाब्लो ने कोलंबियन गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ दी। 1984 में जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनिलिया की कार बॉम्ब से कत्ल, बॉम्ब कार में रखकर कार को ब्लास्ट करवा दिया गया। 1985 में पैलेस ऑफ जस्टिस अटैक, M19 गुरिल्लास के साथ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग पर हमला, 100 से ज्यादा लोग जान से चले गए और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के रिकॉर्ड्स जला दिए गए।
1989 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लुइस कार्लोस गलान को पब्लिक में गोली मार दी गई और अवियांका फ्लाइट 203 प्लेन में बॉम्ब प्लांट करवा के 107 मासूम लोगों को मार दिया गया, सिर्फ एक राइवल कैंडिडेट को रोकने के लिए। फिर पाब्लो ने गवर्नमेंट को एक ऑफर दी कि मैं कोलंबिया का $10 बिलियन डेट उतार दूंगा, बस एक्स्ट्राडिशन बंद करो। पर गवर्नमेंट ने मना कर दिया और इसके रिजल्ट में यह हुआ कि वायलेंस और बढ़ गया। दोस्तों, पूरा मुल्क खौफ में जी रहा था, लोग रात को सेफ फील नहीं करते थे। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। दोस्तों, अब पाब्लो ने एक बहुत ही चालाक तरीका सोचा अपनी पावर को प्रोटेक्ट करने का। वो पॉलिटिक्स में आ गया। 1982 में पाब्लो ने कोलंबिया की पार्लियामेंट कांग्रेस की सीट जीती। वो मेडेलिन के गरीब इलाकों में बहुत काम करवाता था। गरीब इलाकों में घर बनवाए, फुटबॉल ग्राउंड्स बनवाए, गरीब बच्चों को पैसे और फैसिलिटीज देता था। इसलिए अवाम उसे बहुत प्यार करती थी और उसे रॉबिन हुड कहने लगे। मगर एक्स्ट्राडिशन का प्रेशर, यूएस में ट्रायल की धमकी बहुत बढ़ गई। पाब्लो को डर था कि अमेरिका में उसे सजाए मौत मिलेगी। तो पाब्लो ने 1991 में गवर्नमेंट के साथ सीक्रेट डील की और सरेंडर कर दिया, मतलब खुद पुलिस के हवाले हो गया, लेकिन अपनी शर्तों पर। गवर्नमेंट ने मान लिया क्योंकि वो थक चुके थे बॉम्ब ब्लास्ट्स और वायलेंस से। शर्त यह थी कि पाब्लो को कोलंबिया में ही जेल होगी, एक्स्ट्राडिशन नहीं होगी। ये नॉर्मल जेल बिल्कुल नहीं थी। पाब्लो ने खुद इस जेल को डिजाइन करवाया और बनवाया। ये एक लग्जरी रिजॉर्ट जैसी जगह थी। जैकूजी, गर्म पानी का टब, डिस्को नाइट क्लब, फुल फुटबॉल फील्ड, बिग स्क्रीन टीवी, बार, कंफर्टेबल रूम्स। पाब्लो वहां फ्रीली रहता था, जैसे अपने घर में। जेल के सारे गार्ड्स गवर्नमेंट के नहीं, पाब्लो के अपने पेड एम्प्लॉइज थे। वो पाब्लो के हुक्म मानते थे, गवर्नमेंट के नहीं। इसलिए पाब्लो वहां किंग की तरह ही रहता था। जेल में रहकर भी पाब्लो बिजनेस चलाता था, फोन से ऑर्डर्स देता था, कोकेन सप्लाई जारी रखता था। फिर गवर्नमेंट को शक हो गया। उन्होंने डिसाइड किया कि पाब्लो को नॉर्मल हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर कर दें ताकि कंट्रोल खत्म हो। जुलाई 1992 में जब गवर्नमेंट की टीम जेल आई पाब्लो को ट्रांसफर करने, पाब्लो को पहले से पता था, उसके अपने गार्ड्स ने बताया। उसने गार्ड से हेल्प ली और जेल से निकलकर जंगल और छोटे टाउन्स में छुप गया। अब फाइनल मैनहंट शुरू हो गया। पाब्लो जंगल में छुपा था, लेकिन पुलिस और उसके दुश्मन उसे ढूंढ रहे थे। ये कोलंबिया पुलिस की स्पेशल यूनिट थी जो सिर्फ पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। इसमें ट्रेन्ड ऑफिसर्स थे और यूएस की डेल्टा फोर्स, मतलब अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी दी थी। पाब्लो अब अंडरग्राउंड था। छोटे घर में छुपकर वो रेडियो फोन से अपने बेटा और फैमिली से कोडेड बात करता था ताकि पुलिस न सुन सके। पुलिस ने एडवांस टेक्नोलॉजी से उसके फोन कॉल्स को ट्रेस किया। सिग्नल की लोकेशन पता चली मेडेलिन के एक मिडिल क्लास नेबरहुड में। 2 दिसंबर 1993 पुलिस ने एक घर घेर लिया। पाब्लो रूफटॉप पर भागा ताकि छलांग लगाकर एस्केप करे और फिर शुरू हुआ एनकाउंटर। शूट आउट शुरू हुआ। पाब्लो को बहुत सारी गोलियां लगी और वो वहीं मारा गया। भले ही पाब्लो का खात्मा हो गया, पर उसका एरा अभी भी याद किया जाता है कि उस जैसा ड्रग किंग कोई नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाओ। कमेंट में बताओ पाब्लो के बारे में क्या ख्याल है। अल्लाह हाफिज दोस्तों।